न रैली न भीड़, फिर भी चर्चा में ये नेता। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ जन संवाद यात्रा। दिल्ली की राजनीति में आम तौर पर बड़ी रैलियां, भारी भीड़ और जोरदार नारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इन दिनों राजधानी की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। न कोई मंच, न सैकड़ों समर्थकों की भीड़, फिर भी चर्चा है। आखिर कौन है ये नेता जो बिना रैली के सुर्खियों में है? इसी भीड़ में एक शख्स लोगों से सीधे सवाल करता नजर आता है, महंगाई से कितना फर्क पड़ा? आप सोच रहे होंगे ये शख्स है कौन? ये हैं दिल्ली कांग्रेस से जुड़े नेता लक्ष्मी चंद। लेकिन इस बार इन्होंने विरोध का तरीका बदला है। इन्होंने शुरू की है दिल्ली जन संवाद यात्रा। इस यात्रा के तहत लक्ष्मी चंद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधी बातचीत कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या रसोई का बजट बिगड़ गया है? क्या हालिया बजट से राहत मिली? क्या सरकार महंगाई पर गंभीर है? उनका कहना है कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर घर की परेशानी बन चुकी है। लक्ष्मी चंद ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, जनता के अंदर गुस्सा है, लेकिन आवाज दब गई है। हम उस आवाज को सामने लाने निकले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई, लेकिन आम आदमी की रसोई को सीधी राहत नहीं मिली। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों का कहना है, सब्जियों के दाम रोज बदल रहे हैं, दाल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस और रोजमर्रा की चीजें महंगी हैं, घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। महंगाई अब राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि परिवारों की रोजमर्रा की चुनौती बन चुकी है। सवाल उठता है, क्या ये कांग्रेस की जमीनी सक्रियता दिखाने की कोशिश है, या सच में महंगाई के खिलाफ एक नई शुरुआत? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली में विपक्ष की सक्रियता लंबे समय से कम दिखाई दे रही थी। ऐसे में ये अभियान चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली की सड़कों पर एक चेहरा जो कहता है कि वो जनता की आवाज बनना चाहता है। न रैली न भीड़, लेकिन मुद्दा बड़ा है, महंगाई। अब देखना होगा कि क्या ये जन संवाद यात्रा आगे चलकर बड़े आंदोलन का रूप लेती है या नहीं। तोला हो गया है, चांदी 4 लाख के आसपास पहुंच रही है। कोई भी हम फल खरीदने जाते हैं, मसाले खरीदने जाते हैं, हम दालें खरीदने जाते हैं, तेल खरीदने जाते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, कोई भी 100 रुपये लीटर से 100 रुपये किलो से कोई भी चीज़ कम नहीं है। क्या कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप? किस तरीके से दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं इस टाइम? मैंने अपना एक ये छोटी सी गाड़ी है, मेरी स्कूटी है, मैंने इस पे ये बोर्ड लगाए हुए हैं। ये सोने चांदी की चीज़ें आर्टिफिशियल लगाई हुई हैं, सब्जियां फल टाँके हुए हैं। मैं इनका लोगों में जा कर के ये एहसास करा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे भारत में, हमारी दिल्ली में ये इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं और हमारी दिल्ली सरकार आराम से अपने कार्यों में लगी हुई है। गरीब आदमी पिसता जा रहा है। आज शादियों का माहौल है, गरीब आदमी सोने चांदी की चीज़ें नहीं चढ़ा पा रहा है और आर्टिफिशियल चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई हैं सोने के एवज में कि उन्हें भी खरीदना बड़ा मुश्किल है। कैसे देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप भारत सरकार के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मैं उन्हें उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाएं अपने तरीके से। मैं भी पहुंचा रहा हूं, आप भी पहुंचाएं, जिस भी तरीके से आप आवाज़ पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी को पता चले कि गरीबी क्या चीज़ होती है। आप गरीबी में से निकले, लेकिन गरीबी का आपको एहसास नहीं है। आज गरीब आपके परिवार में बहन बेटियाँ होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बहन बेटियाँ शादी ब्याह में इतनी परेशान हो रही हैं कि कोई माँ बाप भाई कोई सोने की चीज़, चांदी की चीज़ बहन बेटियों को नहीं दे सकता है। बजट आया, इस बजट से क्या कहेंगे? क्या ये बजट आम बजट था, आम लोगों के लिए बजट था? ये बजट एक फॉर्मेलिटी थी।
फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। प्रोटोकॉल था, बजट को उन्होंने किया, दिखाया, और इस बजट से कोई गरीबों को लाभ नहीं पहुंचा है। सब्जी पे, तेल पे, राशन पे, दालों पे, आटे पे इसका कोई असर नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले 5% GST घटाई गई थी, उस GST का पता ही नहीं चला। मैंने दुकानदारों से बात करी, मैंने लाला लोगों से बात करी, मैंने परचूने की दुकान पे बात करी। मैंने कहा GST से कुछ फ़र्क पड़ा? बोला जी GST एक झाल झोल है, एक गोलमाल है, और GST से कोई नहीं पब्लिक को फ़र्क पड़ रहा है। ठीक। अब मैं लास्ट में अपने जितने भी हमारे दिल्ली वासी हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने तरीके से महंगाई का विरोध करें, ताकि मुख्यमंत्री साहिबा को, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री साहिबा को ये पता चले कि आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी हाहाकारी से परेशान है। लेकिन गरीब आदमी सहन करता रहता है, मजदूर अपनी मजदूरी करता रहता है, और हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहिबा हैं, उन्हें पता नहीं है कि गरीबी में किस तरह से लोग बसर कर रहे हैं। अभी मैं अपनी जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें घूम कर आया हूं, और कईयों में घूमूंगा। उसके उपरांत फिर मैं भारत लेवल पर इस मिशन को लेके जाऊंगा, और अपने प्रधानमंत्री जी को एहसास कराऊंगा कि महंगाई कमर तोड़ हो गई है, महंगाई से हम तराई हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। आप कुछ भी करें, सचिवालय बनाएं, अपने ऑफिस बनाएं, अपने मतलब जो भी कार्य करें आप करते रहें, लेकिन गरीबी पे भी ध्यान दें। मैं अपील करता हूं और जनता से प्रार्थना करता हूं कि रोडों पे निकल के आओ महंगाई के खिलाफ, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कान खुले, मुख्यमंत्री जी के कान खुले, और गरीब आदमी को राहत मिले।